नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां 350 बीघा भूमि पर 3 लाख से अधिक पौधारोपण का ऐतिहासिक अभियान किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचकर अधिकारियों संग विकास योजनाओं पर मंथन करते नजर आए। उधर लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार झूठ बोलती है, गरीबों का शोषण करती है। साथ ही उन्होंने मनरेगा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। बढ़ते ग्राफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है। ये हिलने का कारण है कि एक तरफ आप परमिशन देते हो, परमिशन कैंसिल करते हो। तो जो परमिशन आपने दिया तो उसमें होली का पर्व नहीं था क्या? आज परमिशन आपने कैंसिल किया, कहा बताया उन्होंने कि होली के कारण हम निरस्त कर रहे हैं। अरे होली तो जब आप परमिशन दिए आज 1 तारीख की, तो 4 तारीख को तो होली है, रिकॉर्ड में है कि घटबढ़ तो गया नहीं डेट। इससे साबित होता है कि घबराहट के कारण आपने उस परमिशन को निरस्त किया और ये इनकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह, अभी हमने 17 तारीख को विधानसभा का घेराव किया, हमारे एक कार्यकर्ताओं को पूरे जिले में, 75 जिले में, उनके घरों पर, उनके एक जगह तो हमारा जिला अध्यक्ष अपने दादा के क्रिमेशन में गया हुआ था, हरदोई में, वो घाट पे था, उसका छोटा भाई जज है, वो वहां पर गया था और वहां पर पुलिस पहुंच गई, घाट पे पहुंच गई कि नहीं आप यहां से, आप घाट पे उनको रोक रही है, जहां वो अपने दादा की लाश जला रहा है। और जब जज उसके भाई ने उसमें इंटरफेयर किया तब जाकर वहां से पुलिस हटी और उसको आने नहीं दिया, रोक दिया गया। ये घबराहट है इनकी और पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल दमन करके, डराकर, मुकदमे लिखकर, लाठी चलवाकर, गोली चलवाकर रोकना चाहती है, बुलडोजर से रोकना चाहती है। पर वो आवाज दबने वाली अब नहीं है। हमारे एक एक साथी, एक एक लोग, हम लोग कटिबद्ध हैं, सर पर कफन बांध कर निकले हैं कि निश्चित तौर से इनको हम यहां से इनकी पूरी तरीके से विदाई करके ही बैठेंगे, उखाड़ कर फेंकेंगे। आज देख सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण योजना हमारी थी, जो सबसे बड़ा एक गरीबों का आधार रहा, हमारा मनरेगा, उसके बारे में इस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही कि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, नाम बदला गया और तमाम तरीके से उसने बड़ी बड़ी बातें कही। पर आज आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को होली है, आज 1 तारीख हो गया, अभी तक मनरेगा के जो मजदूर, जो उसमें काम करने वाले लोग, उनका करोड़ों रुपया बाकी है, अभी तक उनको दिया नहीं। दुनिया के नक्शे पर आज एक बड़ी हलचल हुई। अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद देश दुनिया में आक्रोश का नजारा देखने को मिला। इधर उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में इस घटना के बाद शिया समुदाय में आक्रोश नजर आ रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं 3, जहां शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला फूंका और इसे आतंकवाद का कार्रवाई बताया। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। अंबेडकर नगर, आगरा, अमरोहा, इसके अलावा भी आपको बता दें कि विभिन्न इलाकों में इस तरह के प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के विरोध में किए गए हैं, जहां पुतले भी फूंके गए। उधर बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि जो लोग अपने नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो भारत में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। दरअसल संगीत सोम आज मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे,
जहां उन्होंने इजरायल और ईरान युद्ध को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इजरायल ईरान युद्ध जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ लोग चुप्पी साधे हैं, लेकिन देश के भीतर धार्मिक मुद्दों को उछालने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जो आज भारत में बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, ईरान का सुप्रीम लीडर उनके घर में घुस के मार दिया, सारे मुस्लिमों की जमीन पर खड़ा होकर मार दिया। 11 देश ऐसे हैं मुस्लिमों के जहां से अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसी के भी मुंह में बोलने की जबान नहीं है, दही जमी हुई है। लेकिन भारत में करेंगे बाबरी मस्जिद बनाने की बात। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि 500 साल हमने बाबरी का कलंक झेला है, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर 500 साल बाद बना है। अब हम कोई नई बाबरी तो नहीं बनने देंगे, चाहे उसके लिए जो हो जाए, एक ईंट भी लगी तो ईंट का टुकड़ा टुकड़ा उखाड़ कर फेंक दिया। बदायूं में सपा के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आबिद रजा ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर गहरा अफसोस जताया। उन्होंने खामनेई के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि उनकी शहादत को दुनिया याद रखेगी। एक तारीखी दिन है। अयातुल्ला खामनेई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम समेत पूरी दुनिया के वो लोग जो जुल्म और जालिम के खिलाफ सताए हुए हैं, उनको बहुत अफसोस हुआ है। और इस जुल्म और जालिम के आगे न झुकना दुनिया के लिए एक सबक है। एक 86 साल के बुजुर्ग ने वो हिम्मत जुटाई जो अमेरिका के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ दुनिया का कोई मुल्क नहीं दिखा पाया। आज दुनिया में ताकत की बुनियाद पे अमेरिका और ट्रंप जिसे चाहता है दबाता है और जैसे चाहता है अपनी बात मनवाता है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी, और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। ईरान में अमेरिका इजराइल हमले के बीच अंबेडकर नगर का एक परिवार गहरी चिंता में है। दरअसल जिले के शहजादपुर अब्दुल्लापुर निवासी एतबार हुसैन अक्कन के परिवार के 5 लोग इन दिनों ईरान में फंसे हैं, जिनसे 2 दिनों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। परिजन परेशान हैं और दिन रात अपने बच्चों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। पिता ने बताया कि परिवार के 5 सदस्यों के फंसे होने से मानसिक रूप से बेहद व्यथित हैं। साथ ही भारत सरकार से परिवार के सदस्यों को सकुशल वापस लाने के लिए भी तत्काल पहल की मांग की है। सहारनपुर के चौराखुर्द गांव में जली मिली ऑल्टो कार और उसमें बुरी तरह से झुलसे मिले शव मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। घटना के मास्टरमाइंड ने दुष्कर्म मामले में खुद को मृत दिखाने की साजिश कर कर्जदार की हत्या की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपियों और घटना में उसका साथ देने वाले 3 को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद किया। घटनाक्रम इस प्रकार था कि अर्जुन जो है उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा देहरादून में लिखा हुआ था और उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने आप को मृत साबित कर दूं तो ये मुकदमे से मेरा पिंड छूट जाएगा। उसने एक रोहित नाम के व्यक्ति से दोस्ती की, उसको उसने स्मैक का आदी बनाया। इसके साथ उसका एक और दोस्त था रॉबिन और एक और सारिक करके दोस्त है। इन चारों लोगों ने नशा किया। उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की कि चूँकि ये रोहित जो है जो एक्चुअल मृतक है वो नशे का आदी हो चुका है, तो इसको हम लोग मार देंगे और मार के इसकी बॉडी को हम लोग जला देंगे और इतनी बुरी तरीके से जलाएंगे ताकि इसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा और गाड़ी के नंबरों के थ्रू पुलिस जो है अर्जुन को मृतक माने। और अब बात रंगों के पर्व होली की, जहां मथुरा के महावन में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई।
जिसमें गोकुल की ग्वालिनों ने कान्हा स्वरूप हुरियारों पर प्रेम से पगी छाड़ियां बरसाईं। गोकुल की गलियों में होली की धूम मच गई, हर तरफ गुलाल उड़ने लगा। सतरंगी अंबर के बीच चारों तरफ रसियाओं की आवाज आने लगी। होली के रसिया और टेसू के फूलों से बने रंग में सराबोर होकर श्रद्धालु आनंद लेते नजर आए। तो वहीं नंद भवन नंद किला से ठाकुर जी का डोला निकाला गया। डोला नंद भवन के बीच चौक नंद चौक होकर मुरलीधर घाट पहुंचा, जहां ठाकुर जी की आरती उतारी गई। वहीं गोकुल वासियों ने गली गली में डोला का फूलों से स्वागत किया। देखो, ये गोकुल गांव है, नंद के लाला का गांव है। हम हमारे यहाँ गांव को गांव बोलते हैं, गांव है। और होली पे यहाँ होता है औरंगा। औरंगा यहाँ पे होता है छड़ी मार औरंगा। छड़ी मार औरंगा इसलिए होता है क्योंकि जो लाला थे यहाँ पे छोटे थे, बचपन बिताया है, तो बचपन में डंडा नहीं मारा जाता, बचपन में छड़ी मारी जाती है बच्चे के, तो उस निमित्त में छड़ी मार औरंगा होता है यहाँ पे। शुरुआत होती है नंद किले से लेके, जो नंद लाला का घर है वहाँ से यहाँ तक फूलों की होली होती है और यहाँ पे ठाकुर जी को लेके आया जाता है। उसके बाद यहाँ पे छड़ी मार होली होती है, जहाँ पे गोपी और गोपिकाएं, सारी गोकुल की जो गोपिकाएं हैं वो सज धज के वस्त्रों में आती हैं और छड़ी मार होली ग्वालों के साथ खेलती है। उसके बाद छड़ी मार होली के बाद यहाँ गुलाल और केसू के फूल जो होते हैं उनकी होली होती है। केसू के फूल होते हैं, फूलों का रंग डाला जाता है, यहाँ पे कोई कलर और उसका यूज नहीं होता, सिर्फ ऑर्गेनिक गुलाल और फूलों की होली होती है यहाँ पे। तो यही है गोकुल की होली का महत्व। आप भी आइए, और आप देख रहे हो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है गोकुल की होली। तो बस ठाकुर जी ऐसे ही आनंद करवाता रहे और हम आनंद करते रहे। बहुत आनंद आ रहा है। नंद के लाला के गांव में छड़ी मार होली हो रही है। नंद का लाला छोटा था इसलिए उन्हें डंडा नहीं मारते हैं, इसलिए छड़ी से खेली जाती है। बोलो नंद के लाला। देखो, ये बहुत आनंद का पर्व है और होली हमारे ठाकुर जी यहाँ छोटे थे तब खेलते थे। छोटे और माँ यशोदा, हमारी जो यशोदा माँ थी, वो छड़ी से कान्हा जी को पीटती थी, मारती थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो होली के द्वारा पीछे की तरफ कैमरा करोगे तो यहाँ कितने भक्त यानी देश विदेश से आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ लोकल भी हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, सारे ब्रज की होली का नाम आते ही जहन में सबसे पहले कान्हा की नगरी मथुरा और वृंदावन की गलियां कौंध जाती हैं, जहां होली से पहले ही कान्हा की नगरी में होली का उल्लास देखने को मिलने लगा है। देश विदेश से हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मथुरा की होली का आनंद ले रहे हैं। बड़ा आनंद है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जो आनंद ब्रज की होली में, वो पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है। जग होरी ब्रज हो रहा, और आज हम लोग ये रंगीली यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें निमाई पाठशाला के बच्चे और हम सब लोग ये दिव्य ब्रज के रंग को लेकर सब जगह फैला रहे हैं, जिससे सब जगह प्रेम, सद्भावना और एकता का एक प्रकार से प्रभाव हो सके। आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष और विश्व को होली की बधाई हो। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज ओ होली रे हसिया बरजोरी रे। ठाकुर जी के होलो, यही होली है। ठाकुर जी के होली है, यही होली है। ठाकुर जी या ब्रज में सबसे बड़ो आनंद ठाकुर जी लीला क्यों करते हैं कि उन्हें भगवान तो सब मानते हैं पर अपनों माने, और या ब्रज में ये होली को जो उत्सव है वो मर्यादा विशेष को नहीं है, वो प्रेम विशेष को है। और ठाकुर जी प्रेम को प्यार करें, प्रेम को पसंद करें, तब आप प्रेम को। उधर रमजान और होली को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में 1000 से भी ज्यादा जगहों पर प्रस्तावित होलिका दहन को लेकर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं बाजारों में भी त्योहारों को लेकर रौनक है। संवाददाता जूही श्रीवास्तव दे रही हैं ज्यादा जानकारी। आपको बता दें कि होली का त्योहार करीब है और लोग होली के त्योहार को मनाने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं होली का त्योहार और रमजान दोनों एक ही महीने में एक साथ चलते हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पुलिस प्रशासन की चिंता भी
ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन बाद होली का त्योहार है और बाजारों में रौनक दिखने लगी है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट सजी हुई है और हर एक मार्केट पे रंग बिरंगे गुलाल नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए सुंदर सुंदर पिचकारियां नजर आ रही हैं, व्हाइट टी शर्ट्स जिनको पहनकर लोग होली का त्योहार मनाते हैं। जगह जगह पर उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 1080 स्थानों पर अब की बार होलिका दहन होने वाला है गौतम बुद्ध नगर में। वहीं इस गौतम बुद्ध नगर की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि रमजान और होली एक साथ है, ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए जो है 10 जोन को 26 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं ज्वाइंट सीपी और सीपी यानी कि गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और ज्वाइंट सीपी के निर्देशन में पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार बाजारों का जो है जायजा ले रही है। जगह जगह पर चेकिंग चल रही है, ड्रोन कैमरे से भी चेकिंग की जा रही है। वहीं पैदल मार्च भी लगातार जो है पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि होली का त्योहार सभी के लिए खुशियों का त्योहार होता है और ये त्योहार में किसी को कोई समस्या ना आए, इसका पूरा जो है ध्यान रखा जा रहा है। वहीं ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जाएगी और अगर किसी भी बाजार में कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति नजर आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। तो वहीं कानपुर देहात में भी होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस प्रशासन की ओर से पैदल फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। संवाददाता विशाल सिंह ने इसे लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी से खास बातचीत की। जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद में होलिका दहन कल त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद कोतवाल, क्राइम इंस्पेक्टर सहित तमाम पुलिस बल लगातार रसूलाबाद कस्बे में ऑटो निरीक्षण और यानी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हमारे साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक जी हैं, उनसे बात करेंगे होलिका के त्यौहार को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियाँ की गई हैं। सबसे पहले तो होली की सभी को शुभकामनाएं। आज होली के पर्व को लेकर एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें से हमारे रिक्रूट आरक्षी भी शामिल हुए हैं। आगे हम लोग 112 को फिर से अलग अलग स्थानों पे उसका रूट चार्ट चेंज कर दिए हैं। जहाँ जहाँ घटनाएं पिछले साल हैं उसको ध्यान में रखा गया है। सर, जैसे होलिका दहन होती है, कई बार कुछ विवाद की स्थितियाँ आ जाती है, वहाँ 112 पुलिस को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसे 112 की सूचना प्राप्त होती है, हमारे थाने की भी पुलिस एक्टिव हो जाएगी और वहाँ जाके तुरंत कार्रवाई करेगी। जैसे कि पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक जी ने साफ स्पष्ट कहा है कि कहीं ना कहीं कि होलिका दहन को लेकर जो माहौल है वो बिगाड़ा नहीं जाए और इस प्रकार की कोई सूचना आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं पूरा पुलिस बल लगातार रसूलाबाद कस्बे में चाक चौबंद है और फ्लैग मार्च करके सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। विशाल सिंह, रसूलाबाद, कानपुर देहात।